Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our new topic, nature of unemployment, chapter number 6. So students, ये इको का चैप्टर नंबर 6 का नया टॉपिक है नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचर का मतलब होता है टाइप्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था बेरोज़गारी, जब आपको काम नहीं मिलता। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नेचर। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत टाइप्स है। पहले हम देखेंगे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है किसने बनाए। 2011-12 राजकृष्ण कमेटी, गवर्नमेंट की एक कमेटी बनी थी जिसमें जो श्री राजकृष्ण करके उनके जो चेयरमैन थे, उनके अंडर सब लोगों ने मिलके एक सर्वे किया था, जिसके वजह से उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कैटेगरीज बताए थे हमें। तो टोटल पहले 4 मेजर्स बताए थे। सो वो 4 मेजर्स क्या है, कैसे आपको पता पड़ेगा कि आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। सो देर आर 4 मेजर्स टू फाइंड which people or which person is considered employed or which person is considered unemployed। तो देखिए 4 मेजर्स है। पहला है टाइप, इनकम, विलिंगनेस, प्रोडक्टिविटी। तो आइए देखते हैं आपको भी कैसे पता पड़ेगा, आप भी जान सकते हो कि आप बेरोज़गार हो या एम्प्लॉयड हो। तो पहले देखिए टाइम। टाइम के हिसाब से आप गिनो, इफ़ एनी पर्सन हैज़ विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू डू वर्क। आप काम करना चाहते हो, आपकी बहुत इच्छा है काम करने की, आप में उतना स्टेमिना भी है, उतनी कैपेसिटी भी है, पर मार्केट में आपके लिए काम नहीं है। डज नॉट गेट वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक। मतलब 1 वीक में 7 डेज होते हैं। और 1 वीक में 7 डेज होते हैं और आपको 28 आवर्स अ वीक भी काम नहीं मिलता। मतलब आप डिवाइड करो तो पर डे यू आर नॉट एबल टू गेट 4 आवर्स वर्क ऑल्सो। तो आप गिनोगे, इसमें आओगे फुल्ली अनएम्प्लॉयड, टोटल अनएम्प्लॉयड। मतलब आप टोटल बेरोज़गार हो। मतलब आपको 28 आवर्स अ वीक भी काम नहीं मिल रहा स्टूडेंट्स। पूरे वीक में 7 दिन होते हैं। अब आप 28 आवर्स को 7 से डिवाइड करो तो आप एक दिन में 4 घंटा भी काम नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू गेट जॉब फॉर 4 आवर्स। तो यू आर कंसिडर टोटल फुल्ली अनएम्प्लॉयड, आप जॉबलेस हो। अब आप बोलोगे सर पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो थोड़ा बहुत तो अर्निंग होता है, पर स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब में आप अपनी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, आप अपनी फैमिली को नहीं चला पाओगे। दैट इज़ वाई यू आर कंसिडर फुल्ली अनएम्प्लॉयड। बट दोज हु आर एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 28 आवर्स, आप 28 आवर्स पर, अगर आप 28 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हो बट 42 आवर्स से कम, मतलब अराउंड आप देखो तो पर डे यू आर एबल टू गेट 5 to 6 आवर्स जॉब। पूरे दिन में 5 से 6 घंटे अगर आपको काम मिलता है तो यू आर कंसिडर लेस इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। मतलब आप टोटल अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं होंगे, आप लेस इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड में काउंट होंगे। मतलब ज़्यादा बेरोज़गार आप नहीं हो पर हो। इसलिए बोला जाता है अराउंड इंसान को 7 आवर्स की जॉब मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 7 आवर्स काम करना है। अगर आप एटलीस्ट 7 आवर्स काम कर रहे हो, 7 आवर्स पर डे, then you are not considered unemployed. At least 7 hours you have to work per day. If you are not able to get 7 hours job, you are doing 5 to 6 hours job, 5 से 6 घंटे काम कर रहे हो, then you are considered less unemployed. अगर आप 4 घंटे से कम काम कर रहे हो then you are totally unemployed. अब इनकम के मामले में आते हैं। When a person get very less income,
विच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पॉवर्टी। इनकम के मामले में अगर आप जॉब कर भी रहे हो पर आपकी इनकम बहुत कम है, वेरी लेस इनकम, जिससे आप अपनी फैमिली को अच्छे से चला नहीं पा रहे हो, देन यू आर कंसिडर पुअर। आप पॉवर्टी में आओगे, आप गरीबी का शिकार हो जाओगे। ये ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है। विलेजेस में लोगों की इनकम नहीं होती। एग्रीकल्चर में जो लोग जुड़े हुए होते हैं उन लोग इतना कमा नहीं पाते हैं। फैमिली की जो एक्सपेंस होता है फैमिली का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी के अंदर आ जाते हैं, गरीबी के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अ पर्सन रिक्वायर 30,000 रुपीज़ टू सेटिस्फाई नीड्स बट अर्न ओनली 15,000। अगर कोई बंदा 30,000 की उसकी पूरी फैमिली का पूरा एक्सपेंस है, 30,000 महीने का खर्चा है, पर उसकी बेचारे की इनकम 15,000 ही है, तो आप सोचो वो अपने फैमिली को कैसे चला पाएगा, अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे दे पाएगा, हेल्थ फैसिलिटी कैसे दे पाएगा। तब वो इंसान पॉवर्टी में आ जाएगा। तो आप सोचो ये चीज़ भी अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। अब ये आप नहीं गिन सकते कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉयड हूँ, मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। पर स्टूडेंट्स, आप काम कर रहे हो तो उतनी आपको इनकम भी मिलनी चाहिए जिससे आपकी फैमिली की नीड्स पूरी हो सके, तब आप अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आओगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर करे जाओगे। विलिंगनेस, when a person is eligible of getting good job but does not get job as per his capability। विलिंगनेस का मतलब स्टूडेंट्स, आप काम करना चाहते हो, आप में कैपेसिटी भी है, आप में टैलेंट भी है, बट आप मार्केट में आपको लो कैटेगरी की जॉब मिल रही है, आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही है। लाइक सीए है, अगर आपने सीए किया पर आपने जो जॉब कर रहे हो आप क्लर्क की कर रहे हो, तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्टूडेंट्स। तो आप भी अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाओगे बिकॉज आप अपनी क्वालिफ़िकेशन टैलेंट के हिसाब से काम नहीं करोगे, देन यू आर कंसिडर अनएम्प्लॉयड। प्रोडक्टिविटी, व्हेन अ लेबर इज़ वर्किंग लेस देन इज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। एक वर्कर में बहुत काम करने का स्टेमिना है, टैलेंट है, पर उसे अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं मिलता, then also he is considered unemployed। For example, a person can make 20 meters cloth but get job of making 10 meter। एक आदमी 20 मीटर कपड़ा बना सकता है एक दिन के अंदर, पर मार्केट में मंदी इतनी है कि उसको 20 मीटर कपड़ा बनाने का नहीं मिलता, सिर्फ 10 मीटर कपड़ा ही बना सकता है। तो आप सोचो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, क्योंकि वो कम प्रोडक्शन करेगा तो उसकी जो वेजिस होगी, उसकी जो पगार होगी वो भी कम होगी। अब वो इंसान इतना कपड़ा बनाता है तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा जिससे वो अपनी गरीबी दूर कर पाएगा, पर मार्केट में मंदी के कारण उसको सिर्फ 10 मीटर्स कपड़ा ही बनाने को मिल रहा है, तो उसको जो पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगी, वो भी उतनी कम मिलेगी। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हो, सीधी बात है, देन यू आर कंसिडर अनएम्प्लॉयड। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आज हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, एंड इसमें से कोई भी एक स्टूडेंट्स 3 मार्क का आंसर आता है आपके बोर्ड्स में, नोट कर लीजिएगा। टोटल 5 टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट के। उसके पहले जो मैंने आपको नेचर पढ़ाया था वो राजकृष्ण कमेटी, उन्होंने किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट बताए थे। अब ये नॉर्मल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब टोटल बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, टोटल 5 है। एग्ज़ाम में आपको राजकृष्ण कमेटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको जो मैंने प्रीवियस जो आपको इसके पहले बताया वो लिखना है, और ये टॉपिक में से कोई भी एक पूछा जाएगा, लाइक एक्सप्लेन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन डिस्गाइज, देन यू हैव टू राइट दिस टॉपिक। सो आइए डिस्कस करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दोज इंडिविजुअल हु आर रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट and possess qualification but does not get job। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब
यू आर रेडी टू वर्क एट अ करंट वेज रेट। अभी जो मार्केट में सैलरी चल रही है वो सैलरी पे आप काम करने के लिए रेडी हो। आपको ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, जो पैसा मार्केट में आपको मिलेगा वो आप लेने के लिए रेडी हो। आपके पास टैलेंट भी है, डिग्री भी है, सब है, बट तो अभी आपको काम नहीं मिल रहा, आप टोटल अनएम्प्लॉयमेंट, फुल बेरोज़गार हो, क्योंकि आपको मार्केट में आपके लिए काम ही नहीं है। आप तो काम करने के लिए रेडी हो, जो सैलरी देंगे वो लेने के लिए भी रेडी हो, क्वालिफिकेशन भी है, बट मार्केट में जॉब नहीं है। इट कैन बी कॉमनली सीन इन दैट कंट्री वेयर लेबर सप्लाईज मोर। जैसे आप देखो तो ये हमारी कंट्री का एग्जांपल है, जहाँ पे वर्कर्स लोग बहुत हैं और अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिटीज़ में आते हैं, माइग्रेट होते हैं, मूव करते हैं, अपने विलेजेस को लीव करके सिटीज़ में आते हैं। लाखों की तादाद में लोग गांव छोड़ के सिटीज़ में आते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो जॉब मिलनी चाहिए उतनी लोगों को मिलती नहीं है। इट इज़ सीन इन सिटीज़ एज पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ फॉर जॉब एंड हैव नो स्किल्स। आपने देखा होगा गांव के लोग के पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं होता है, टैलेंट नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं होती है, और वो गांव से एक सपना लेके आते हैं कि हम सिटीज़ में जाके, शहर में जाके काम करेंगे, पर उन्हें काम नहीं मिलता है। तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक में आ जाता है, क्योंकि आप काम करना चाहते हो कोई भी सैलरी पे, पर मार्केट में आपके लिए काम नहीं होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोस्टली इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 ईयर्स। 15 से 25 साल के जो यंगस्टर्स होते हैं वो काम की तलाश में विलेज छोड़ के सिटीज़ में आते हैं। स्किल नहीं होने के कारण, एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण उन्हें काम नहीं मिलता। देन दे आर कंसिडर टोटल अनएम्प्लॉयड, फुल जॉबलेस। Okay students, so you have to write all this topic that I have explained you. If you have any doubts, please feel free to contact me.